Assalamu alaikum guys, hope so you're fine and your study is going well. Today's topic of the video is gingiva periodontology. इसका मैं आज आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट SCQs और MCQs पॉइंट्स जो हैं वो कौन से हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में जो है मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगी। इसमें से आपको MCQs आते हैं प्रॉफ में, ठीक है। SCQs जो है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वैसे क्लास टेस्ट अगर आपके कॉलेजेस में हो तो उसमें इसमें SCQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी सारा मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूँगी कि उसमें आपको कौन से SCQs और MCQs जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था, जो PTL की वीडियो थी, कि मेरे पास जो बुक है ये साउथ एशियन की बुक है, ठीक है, ग्रीन कलर की है, ठीक है। तो कुछ बच्चों के पास जो है ये ब्लैक कलर में होगी, लेकिन वर्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट सारी सेम है, ठीक है। तो आप इसको अपनी बुक पे भी मार्क कर सकते हैं अगर आपकी दूसरी बुक है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो पेरिडोंटोलॉजी की, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। वो आपने पढ़ ली, बाकी ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आ जाती है डेट्स ओरल मिकोजा, ठीक है। तो ओरल मिकोजा जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओरल मिकोजा में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास 3 जोन्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन हमारे पास मेस्टिकेटरी मिकोजा, स्पेशलाइज्ड मिकोजा एंड थर्ड वन इज़ मेम्ब्रेन लाइनिंग किसकी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेस्टिकेटरी मिकोजा है वो क्या होता है कि जिंजुआ और में होता है, ठीक है। जिंजुआ होता है और वो कवर कर रहा होता है हार्ड पैलेट को, ठीक है। तो उसको हम मेस्टिकेटरी मिकोजा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टॉर्सम ऑफ द टंग होती है कवर्ड हुई होती है स्पेशलाइज्ड मिकोजा से, ठीक है। और ओरल मिकोजा मेम्ब्रेन लाइनिंग, ठीक है, मेनिंग द ओरल कैविटी में जो आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके 3 जोन्स होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जिंजुआ। जिंजुआ की डेफिनेशन जो है ये आपसे पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। जिंजुआ जो है हमारे पास पार्ट ऑफ द ओरल मिकोजा होता है, जो कि कवर करता है एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द जाज को एंड स्ट्रॉन्ग्स द नेक ऑफ द टीथ, ठीक है। ये MCQs की लाइन है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, यानी कि वही आ जाता है कि जो नॉर्मल जिंजाइवा होता है वो कवर करता है एल्वियोलर बोन को, टूथ रूट को, ठीक है, कोरोनल स्मेंटो इनेमल जंक्शन। अगर इसकी आप डेफिनेशन ऊपर वाली भी याद कर लेते हैं तो वो भी इनफ होती है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं एनाटॉमिकली तो हमारे पास मार्जिनल, अटैच और इंटरडेंटल जिंजाइवा 3 तरह से हमारे पास जिंजाइवा की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। और हर टाइप जो है जिंजाइवा की उसकी उसमें मतलब डिफरेंट वेरिएशंस आ रही होती हैं एस्ट्रोलॉजिकली, थिकनेस के अकॉर्डिंग फंक्शन उसके डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद इसका बाकी जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ उसको रीड आउट दें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है देन उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल जिंजाइवा। मार्जिनल जिंजाइवा जो है इसका मार्जिनल, इसके हमारे पास 3 नाम आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि मार्जिनल, अनअटैच या फिर हम इसे फ्री जिंजाइवा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है कि एच या फिर हम कहते हैं कि बॉर्डर ऑफ द जिंजाइवा जो है स्ट्रॉन्ग करता है टीथ को इन अ कॉलर लाइक फैक्शन, ठीक है। इसकी आपको इसी तरह से डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है, कि एच या फिर जो हमारे पास बॉर्डर ऑफ द जिंजाइवा है वो सराउंड करता है टीथ को इन अ कॉलर लाइक फैशन में, ठीक है। कॉलर लाइक फैशन में जो है ये हमारे पास होगा, ठीक है। इसका जो ये है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद ऐसे हम लोग फ्री जिंजाइवल ग्रूव इसमें हमारे पास होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जिंजुआ की डेफिनेशन ही है मार्जिनल जिंजुआ की। उसके बाद ये जो हमारे पास विड्थ इसकी बताई हुई है 1 मिलीमीटर वाइड, ठीक है। ये आपकी MCQs की लाइन है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म क्या करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ वॉल को ऑफ द gingival sulcus, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द टूथ सरफेस विद द पेरिडोंटल लोब। पेरिडोंटल प्रोब जो है उसके साथ इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है, चेक करने के लिए। उसके बाद मोस्ट एपिकल पॉइंट ऑफ द मार्जिनल जिंजुआ हाँ, मार्जिनल जिंजुआ स्कैलोप इज कॉल्ड द जिंजुअल सेंथ। इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इट्स एपिक्रोनल एंड द मेजर स्टिल डायमेंशन बिटवीन 0.6 एंड 0.96 मिलीमीटर, ठीक है। ये MCQs की लाइन्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड देन ये जो डायग्राम है ये आपने देख लेनी है, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम करते हैं तो आपको ईजिली चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारे पास मार्जिनल जिंजुआ है ये वाला है जो कि हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। यानी कि सरफेस ऑफ द टूथ वाला जो है हमने पढ़ा कि एज ऑफ द या फिर बॉर्डर ऑफ द जिंजुआ को ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, इन कॉलर लाइक फैशन में, ठीक है। उसके बाद देन जिंजाइवल सल्कस, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद इसकी डायग्राम ये देख लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है ये हमारे पास जिंजाइवल सल्कस आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये शैलो सर्विक हम कहते हैं कि स्पेस होती है अराउंड द टूथ, ठीक है, बाउंडेड बाय सरफेस ऑफ द टूथ वन साइड एंड द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द फ्री मार्जिनल जिंजाइवा ऑन द आउटर साइड। यानी कि ये हमारे पास क्या है स्पेस है अराउंड द टूथ सरफेस, एक साइड पे टूथ सरफेस के अराउंड स्पेस है हमारे पास, और दूसरी तरफ क्या है फ्री मार्जिनल जिंजाइवा, ठीक है। और ये हमारे पास वी शेप्ड होता है और एंट्रेंस जो है वो ऑफ द पेरिडोंटल प्रोब्स को जो है वो एंट्रेंस होती है, ठीक है। ये चीज़ आपने इसकी याद करनी है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ये वाली आ जाती है, ठीक है,
ये वाला, ठीक है। जैसे मैंने MCQ पॉइंट लिखा है कि इसकी जो वो हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजिकली अगर देखते हैं तो इसकी विड्थ जो हमारे पास होती है 1.8 मिलीमीटर, ठीक है, और वेरिएशंस आती हैं 0 से 6 मिलीमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारा अपने एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दैन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आ जाती है कि सो कॉल्ड प्रोबिंग डेप्थ जो होती है क्लिनिकली देखी जाए नॉर्मल जिंजरवेल सर्कस की इन द ह्यूमन, वो होती है हमारे पास 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है। ये भी MCQ की लाइन है। उसके बाद अटैच जिंजवा जो है हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस विद द मार्जिनल जिंजवा, ठीक है। ये फ्रेम होता है, रेजिलियंट होता है, टाइटली बाउंड हुआ होता है टू द अंडरलाइंग पेरिडोन्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इट इज़ डिमार्केटेड बाय म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन, ठीक है। यानी कि अगर आप इसकी यहाँ से डायग्राम देखें तो हमारे पास जो अटैच जिंजवा है वो हमारे पास मार्जिनल जिंजवा से लेकर जो हमारे पास मार्जिनल ग्रूव था, ठीक है, यहाँ तक, वहाँ से लेके या हम कह सकते हैं फ्री जिंजवा से लेके, ठीक है, वहाँ से लेके हमारे पास म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ये फेम होता है, रेजिलियंट होता है, स्लाइटली बाउंड हुआ होता है, ठीक है, टू द पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर बोन से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विड्थ जो होती है अटैच जिंजवा की, ठीक है, उसको अगर हम देखा जाए क्लिनिकली अगर देखते हैं तो ये जो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन एंड द प्रोजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉटम टू द जिंजाइवल सल्कस और द पेरिडोन्शियल पॉकेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये सारा आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, जो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये इसमें MCQ की लाइन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास एक फेशियल एक्सपेक्ट है इसका, एक लिंगुअल एक्सपेक्ट है, ठीक है। जो फेशियल एक्सपेक्ट है उसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो जनरली ग्रेटेस्ट इंसाइजर रीजन जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर होता है, नैरोर होता है, ठीक है, नैरो होता है इन द पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, ठीक है। तो जो हमारे पास इंसाइजर्स हैं उनमें जो हमारे पास मैक्सिला है उसका जो विड्थ है वो 3.5 से 4.5 मिलीमीटर होती है, और जो मैंडिबल है उनकी 3.3 से 3.9 मिलीमीटर होती है। MCQ की लाइन आपको पता होनी चाहिए। और ये नैरो होते हैं इन द पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, ठीक है। और इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जस्ट रीड करें और लिंगुअल एक्सपेक्ट को देखें। लिंगुअल एक्सपेक्ट जो है मैंडिबल का अटैच एंड टर्मिनेट्स द जंक्शन ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस कोऑर्डिनेट, इसलिए ये चीज़ याद रखने वाली कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइक करती है लाइन्स द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। और जो पैलेटल सरफेस है वो अटैच द जिंजवा इन द मैक्सिला ब्लेंड्स imperceptibly with the equally firm and resilient palatal mucosa, ठीक है। पैलेटल सरफेस पैलेटल म्यूकोसा के साथ हो रही होती है, और जो हमारे पास लिंगुअल एक्सपेक्टेड लाइन्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ लेनी एक दफ़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरडेंटल जिंजवा। इंटरडेंटल जिंजवा जो है वो हमारे पास इंटरप्रोक्सिमली बीनीथ द एरिया ऑफ द टूथ कॉन्टैक्ट भी होता है। इंटरडेंटल जिंजवा पिरामिडल भी होता है, कोल शेप भी होता है, ठीक है। जो हमारे पास पिरामिडल है एंड कोल शेप है, कोल शेप जो है यानी कि वैली लाइक डिप्रेशन होता है हमारे पास, और जो पिरामिडल है टिप ऑफ वन पैपिला। ये अगर आप डायग्राम इसकी देखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है ये क्या है, कोल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम शेप ऑफ द जिंजवा ये सारा अपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, ठीक है। जो हमारे पास पिरामिड है यानी कि बीनीथ द कॉन्टैक्ट एरिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन होता है, कोल जो है वो वेली लाइक डिप्रेशन होता है, कनेक्ट करता है फेशियल एंड लिंगुअल पैपिला को, ठीक है। और हमारे पास शेप जो है जिंजवा की इन गिवन इंटरडेंटल स्पेस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट पॉइंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेशियल और लिंगुअल सर्फेस है वो टेपर्ड होती है टुवर्ड द इंटरप्रोक्सिमल कॉन्टैक्ट एरिया पे, जबकि मीजियल और डिस्टल सर्फेस जो है वो फेसेस आर स्लाइटली कनकेव होती है, ठीक है। ये MCQ की लाइन है, ये आपको पता होने चाहिए। लेटर वाले टिप्स वगैरह ये बस आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है डायस्टेमा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज ए वाइवा क्वेश्चन जो है ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास मोस्टली जो है मैक्सिलरी इंसाइजेस पे होता है, यानी कि हमें कहते हैं कि जिंजवा जो है फैमिली बाउंड हुआ होता है और द इंटरडेंटल बोन पे टू फॉर्म अ स्मूथ राउंडेड सरफेस विदाउट द इंटरडेंटल पैपिला, ठीक है, विदाउट इंटरडेंटल पैपिला होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आ सकते हैं